गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल बस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी। तो चलो आज हम समझते हैं क्या होता है डिफरेंस। तो एसी क्या होता है? तो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। तो चलो अब इसको पहले ओवरलुक देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके मेन पूरे अच्छे से डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगी। तो इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एसी और डीसी क्या होता है, या कभी कभी पूछा जाता है कि डीसी में कितने फेजेस होते हैं। तो डीसी में कोई फेज नहीं होता, तो एसी में फेज और न्यूट्रल होता है, और डीसी में कोई फेज नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होता। फिर चलो आते हैं एसी पे। तो एसी में जो फेज होते हैं उसमें आर वाई बी विथ न्यूट्रल होता है, और डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे कि अभी आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़ है। तो जो एसी में फेज होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंक्लूड होता है, लेकिन डीसी में कोई फेज नहीं होता है। चलो, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे एसी हो गए, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया, तो इसमें पॉजिटिव भी रहता है और निगेटिव में रहता है, लेकिन जो डीसी रहता है उसमें फेज नहीं होता। ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे देखते हैं कि बल्ब होता है जिसको हम ऑन करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़ है। तो जो बल्ब है वो जब हम ऑन करते हैं तो हमको डायरेक्ट ऑन दिखता है। फिर ऑन होने के बाद हमको वो ऑन ही दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल में ऑन ऑफ होते रहता है। जैसे कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ होता है। ये होता है इसमें जब बल्ब ऑन करते हैं। तो डीसी में कोई फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, और जो एसी में पावर फैक्टर होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो अपने को बिजली का बिल आता है घर में, उसको कम करने के लिए हमें पावर फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है? जैसे कि ये वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई और ये करंट की वेवफॉर्म हो गई। ये कुछ डिस्टर्बेंस के वजह से कुछ डिस्टेंस से इनकी वेवफॉर्म निकली है, या कुछ डिस्टर्बेंस आ गया। तो ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में के एंगल होता है वो पावर फैक्टर होता है, और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो वो 1 सेकंड में ऐसे ही ये 1 साइकिल हो गए, तो ऐसे वो 50 साइकिल बनाते हैं ऐसे। तो ये इंडिया में होता है। ये अब कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो चलो देखते हैं अभी एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है और कैसे लिखेंगे उसको। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके। तो हमने जैसे समझ में ले ली कि एसी और डीसी। तो एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट होता है। सेकंड आता है कि एसी करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। जैसे कि ये देखिए, ये चेंज करता रहता है एसी में, लेकिन डीसी में उसका वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। एसी में मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वैरी विथ टाइम। ये देखिए, ये टाइम है, ये जो मैग्नीट्यूड है करंट का ये कम ज़्यादा हो रहा है, टाइम के अनुसार से वो कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन डीसी में मे बी इट्स कांस्टेंट रहता है, और कुछ टाइम के बाद वो वैरी भी कर सकता है। लेकिन ये सब डीसी में एक ही डायरेक्शन में, जैसे पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में ही होगा। लेकिन एसी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है, लेकिन डीसी में सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव एक ही डायरेक्शन में होगा। चलो,
तो फोर्थ डिफरेंस हो गया है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज़ 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। ये डिपेंड करेंगे कंट्री के ऊपर। तो इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़ है। और जो डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ज़ीरो होती है, या कुछ फ्रिक्वेंसी रिफल होती है, तो वो रहती है। ये देखिए ऐसे वायरलेस रेडियो टीवी ट्रांसमिशन सिग्नल यूज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इन एसी इन एनालॉग सिस्टम। लेकिन जो डीसी में होता है, नो वायरलेस सिस्टम इन डीसी इन एनालॉग सिस्टम, लेकिन डिजिटल में पल्स, डीसी पल्स यूज़ करते हैं। जो एसी में मोस्टली साइनोसॉइडल वेव होती है, और मे बी ट्रापेजियम, ट्रायंगुलर, स्क्वायर ये भी हो सकती है। लेकिन डीसी में है, डीसी ओवरलैप विद ट्रापेजॉइड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर मे बी कॉल्ड एज पल्सेटिंग डीसी। तो चलो देखते हैं। ये देखिए, ये एसी में ऐसे अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वेव होती है, ट्रापेजॉइडल वेव होती है, ट्रायंगुलर होती है और स्क्वायर भी होती है। लेकिन डीसी में ये सब वेव होती है, लेकिन एक ही डायरेक्शन, जैसे पॉजिटिव, मतलब ऊपर के एक ही डायरेक्शन में डीसी रहता है। लेकिन एसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में रहते हैं। AC used in a loads like motor, light, heating, etc. in the industry and houses. AC हाउस में भी यूज़ किया जाता है और मोटर्स, लाइट, हीटिंग इसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन जो DC होता है वो यूज़फुल फॉर फ्लो पावर, वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस up to 50,000 amperes DC current is used in chemical industry। देखिए, और जो दो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं डिफरेंस फ्रिक्वेंसी के, वो एसी में कनेक्टेड, एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन जो दो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के, वो डीसी में कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग HVDC ट्रांसमिशन लिंक। तो ये समझ में आ गया। फिर AC पावर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम और स्टेबिलिटी। तो AC पावर जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। लेकिन जो DC पावर होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल HVDC। AC पावर ट्रांसमिशन इज़ इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल डिस्टेंस। तो जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसमें AC पावर ट्रांसमिशन वो अपने को इकोनॉमिकल होता है। लेकिन जो DC पावर होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन किया जाता है और ये स्मॉल डिस्टेंस के में ट्रांसमिशन किया जाता है। वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज साइन इक्वेशन। तो जो अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज इक्वेशन होता है वो V = 20 sin ωt ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो वोल्टेज होता है डीसी में, वो तो एक जो प्योर डीसी होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड रहेगा या कुछ वेरिएबल होगा, तो उसका कुछ V = 20 + 5 sin ωt या कुछ भी वेरिएबल लेके sin ωt ऐसे लिखते हैं। तो ये प्योर डीसी हो गया और ये कुछ वेरिएबल डीसी हो गया। ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये वेरिएबल।
आते AC कैन बी easily generated mechanically such as with a generator। तो AC जनरेटर, तो AC इजीली जनरेट किया जा सकता है मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। लेकिन जो DC होता है, DC ऑल्सो जनरेटेड यूजिंग अ जनरेटर, लेकिन उसके साथ कुछ सम रिपल आता है। लेकिन DC कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन द बैटरी। तो DC हम डायरेक्टली जनरेट करते हैं बैटरी का यूज़ करके। तो चलो देखते हैं और सामने। AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC यूजिंग रेक्टिफायर। तो हम AC को कन्वर्ट कर सकते हैं DC में यूजिंग रेक्टिफायर। और DC कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल फेज और 3 फेज AC बाय यूजिंग इन्वर्टर। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि हम रेक्टिफायर यूज़ करके AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं और DC को हम AC में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग इन्वर्टर। AC इज़ नॉट पोर्टेबल। It can be generated using a portable generator and fuel। AC को हम कहीं भी ले जा नहीं सकते या उसको जनरेट कर सकते हैं पोर्टेबल जनरेटर से। लेकिन DC हम जैसे कि बैटरी हो गया, वो कहीं भी लेके जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। सो यूज्ड in portable electronics like mobile, meters, radio, laptop, etc. Electricity is supplied to the consumer in AC form in India। तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो AC फॉर्म में होती है। लेकिन जो DC होता है, कंज्यूमर डज नॉट गेट DC पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो हम डायरेक्टली DC पावर नहीं ले सकते जो अपने घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से। तो जो हमारे घर में आता है वो क्या होती है, AC। इट इज़ ईजियर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्ट्स इन AC। तो फॉल्ट को हम जल्दी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग MCB और फॉल्ट डिवाइस। लेकिन जो DC होता है उसमें डिफ़िकल्ट होता है फॉल्ट प्रोटेक्ट करना। इसकी वजह से DC के जो MCB होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते होंगे। फ्यूज़ कैन बी यूज्ड इन AC। In DC, fuse can be used, but some AC fuse will be protect lower DC voltage and current। Energy cannot be stored in AC form directly। If AC fails, then use another AC source or use DC with inverter। लेकिन DC में क्या होता है, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन डायरेक्ट DC फॉर्म। जो वोल्टेज इन AC, वोल्टेज कैन बी चेंज इजीली यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। लेकिन DC में क्या होता है, वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज इजीली। कॉम्प्लेक्स पावर सर्किट आर रिक्वायर्ड टू चेंज DC वोल्टेज। तो आपको ये DC और AC का जो मैंने डिफरेंस बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे वेबसाइट में जाके www.electricalbus. यहाँ पे विज़िट कीजिए। यहाँ पे आपको नोट्स इजी लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। थैंक यू।